हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। यूपी का एक छोटा सा शहर था जिसमें केशव चंद नाम के एक सेठ रहते थे। वो जितने धन के धनी थे उतने ही दिल के धनी भी थे। वे हमेशा ही सामाजिक धार्मिक कामों में लगे रहते थे। उनकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम सौम्या था। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उनकी बेटी थी तो बहुत सुंदर, पर उसमें एक कमी थी कि वह सिर्फ 3 फीट की थी, जिसके कारण सेठ जी हमेशा परेशान रहते थे। उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि वे अपनी सारी संपत्ति अपने होने वाले दामाद को देकर खुद अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर भी कोई उनकी बेटी से शादी करने को राजी न होता। एक रोज सेठ जी सुबह सुबह मंदिर गए थे, जहाँ पर उन्हें चक्कर आ गया। तभी वहाँ पर अर्जुन नाम का एक लड़का मंदिर में बैठा हुआ था, तो उसने दौड़कर जाकर सेठ जी को गिरने से बचाया, फिर उन पर पानी छिड़का। इससे सेठ जी होश में आ गए। उन्हें फिर डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ पर डॉक्टर ने बेहोशी का कारण बीपी लो होना बताया। अर्जुन ने सेठ जी को सकुशल घर पहुँचाया। अब अर्जुन सेठ जी सुबह मंदिर में मिल ही जाते। वे दोनों दर्शन करने के बाद थोड़ी देर साथ में बैठते और थोड़ी बहुत साथ में बात करके अपने अपने रास्ते निकल जाते। एक दिन की बात है, सेठ जी व अर्जुन बात ही कर रहे थे, तभी अर्जुन के घर से फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। तो अर्जुन की ऐसी हालत देखकर सेठ जी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो अर्जुन ने बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, उसे अभी ही हॉस्पिटल पहुँचना होगा। तो सेठ जी ने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी कार में मंदिर छोड़ देता हूँ। तो अर्जुन उनके साथ चलने को तैयार हो गया। पूरे रास्ते भर अर्जुन कभी अपना पर्स देखता तो कभी अपनी माँ की सलामती की प्रार्थना करता। सेठ जी उसकी हालत देखकर समझ चुके थे अर्जुन के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी माँ का इलाज करा सके। अस्पताल पहुंचकर उसे पता चला कि उसकी माँ की बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। चूंकि अर्जुन के पास पैसे नहीं थे, तो सेठ जी ने अर्जुन की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। पहले तो अर्जुन ने मना कर दिया, फिर अपनी माँ की हालत देखकर उसने हाँ कहना ही बेहतर समझा। सर्जरी से लेकर दवाइयों तक का पूरा खर्चा सेठ जी ने उठाया। एक हफ्ते में अर्जुन की माँ ठीक होकर घर लौट आई। एक दिन जब अर्जुन मंदिर में बैठा था, तब सेठ जी अर्जुन के पास आए। वे दोनों आपस में बात करने लगे। तभी बातों बातों में अर्जुन के परिवार का जिक्र आया। तो सेठ जी ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। तो अर्जुन ने बताया कि उसके घर में माँ, 2 बहनें व एक छोटा भाई है। वो एक छोटी सी गैरेज में एक मैकेनिक है। वो मुश्किल से महीने का 7 से 8 हज़ार कमा पाता है। दोनों बहनें शादी के लायक हो चुकी है और भाई पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इन सब की इच्छाएं पूरी कर सके। उसकी कमाई से घर का खर्चा ही मुश्किल से चल पाता है। अब सेठ जी को अर्जुन की हालत देखकर एक आइडिया दिमाग में आया। क्योंकि सेठ जी सामाजिक कार्य करने में हमेशा तत्पर रहते थे, तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम गैरेज के बाद 1-2 घंटे के लिए कंप्यूटर का कोर्स कर लो। फिर मेरा कपड़े का कारखाना है, तुम उसमें आय का हिसाब किताब रखना। वैसे भी सेठ जी अर्जुन को एक अच्छा, सच्चा, ईमानदार व नेक दिल इंसान मानते थे। इसलिए भी वह उसकी जहाँ तक संभव हो सके उसकी मदद करना चाहते थे। अर्जुन को भी सेठ जी की बात सही लगी। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और अर्जुन अब कंप्यूटर सीख चुका था। अतः सेठ जी ने उसे अपने कारखाने में काम पर रख लिया। अब अर्जुन रोज टाइम पर कारखाने में आ जाता और पूरी लगन से काम करता। उसके आने का टाइम तो तय था, पर जाने का टाइम तय नहीं था। कि काम के प्रति लगन को देखकर सेठ जी बहुत खुश होते थे। एक दिन कारखाने के किसी काम से अर्जुन को सेठ जी के यहाँ जाना पड़ा। चूंकि सेठ जी की तबीयत खराब थी, तो वो कारखाना नहीं जा सके। जब सेठ जी के घर में जैसे ही उसने प्रवेश किया, तभी उसने देखा सौम्या, जो भगवान का दिया जला रही थी, उसके दुपट्टे में आग लग गई है। अर्जुन ने अपने हाथ से आग बुझाना चालू कर दिया, जिससे आग तो बुझ गई, पर अर्जुन का हाथ जल गया। सौम्या ने अर्जुन के हाथ पर मरहम पट्टी की
और सेठ जी व सौम्या ने उसका दिल से शुक्रिया अदा किया। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। अब सेठ जी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी, तो उन्होंने कारखाना जाना बिल्कुल ही कम कर दिया था। चूंकि वो अर्जुन पे पूरा भरोसा करते थे, तो कारखाने की जिम्मेदारी अर्जुन पर ही सौंप दी थी। एक दिन की बात है, सेठ जी दोपहर का खाना खाकर आराम कर रहे थे। अचानक उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी। कुछ देर बाद वे बेहोश हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां टेस्ट होने के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है, जो कि 3rd स्टेज में है। वो बस कुछ ही समय के मेहमान हैं। अब सेठ जी को दिन रात सौम्या की फिक्र होती रहती थी। एक शाम उन्होंने देखा कि सौम्या व अर्जुन बगीचे में टहल रहे थे। सौम्या अर्जुन के साथ बहुत खुश दिखाई पड़ रही थी। अचानक उन्हें सौम्या और अर्जुन की शादी का ख्याल आया। फिर उन्होंने सोचा कि ये गलत होगा। अर्जुन क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैंने उसकी मदद सिर्फ उसे अपना दामाद बनाने के लिए की है। उन्होंने ये ख्याल त्याग तो दिया, पर उन्हें सौम्या के लिए अर्जुन से अच्छा वर मिल ही नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने अर्जुन से इस बारे में बात करने की कोशिश की। एक दिन सेठ जी ने अर्जुन को कारखाने के किसी काम से घर पर बुलाया। जब कारखाने की बात खत्म हो गई, तो सेठ जी ने अर्जुन से पूछा कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की है। तो अर्जुन ने कहा कि अभी उसे अपनी बहनों की शादी करनी है, फिर अपने भाई को सेटल करना है। इन सब से पहले वो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। यह सब सुनने के बाद सेठ जी ने मौका पाकर अर्जुन से कहा कि तुम्हारी सारी समस्याओं का एक ही उपाय है, पैसा। यदि मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूं, तो तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी, पर तुम्हें उसके बदले में मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। अर्जुन ने ये सब सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि सेठ जी उसके साथ ऐसा कोई सौदा भी कर सकते हैं। फिर सेठ जी ने उससे कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। तुम अच्छे से सोचो और मुझे बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है। उन्होंने अर्जुन से यह भी कहा कि इसे एक तरह से मेरी विनती भी समझना। मैं अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी देखना चाहता हूँ। अब अर्जुन सेठ जी के प्रस्ताव के बारे में ही सोचने लगा कि अगर वो हाँ करता है तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। पर 3 फीट की पत्नी के बारे में सोचते ही उसका दिल सिहर उठता था। ऐसा करते करते 2 दिन बीत चुके थे। अब सिर्फ एक दिन शेष था। उसने निर्णय लिया कि वो सौम्या से शादी करेगा, भले ही उसकी हाइट ज़्यादा ना हो, पर वो दिल से अच्छी है। वो मेरे परिवार को संभाल सकती है और उससे शादी करते ही मेरी समस्या भी दूर हो जाएगी। तीसरे दिन अर्जुन ने सेठ जी को हाँ कर दिया। हफ्ते भर के अंदर ही अर्जुन व सौम्या की शादी हो गई। अर्जुन ने सेठ जी के आगे एक शर्त रखी कि शादी के बाद वो अपने घर में ही रहेगा, उनके बड़े से महल जैसे घर में नहीं। सेठ जी ने उसकी शर्त मान ली। सेठ जी ने अपनी सारी संपत्ति अर्जुन व सौम्या के नाम कर दी। दिनों के बाद सेठ जी का देहांत हो गया। इधर अर्जुन ने सेठ जी के पूरे व्यापार की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली। सौम्या ने भी उसका पूरा सहयोग किया। सौम्या ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली। उसने अपनी दोनों ननद के लिए रिश्ता ढूंढना भी शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद ही अर्जुन की दोनों बहनों का रिश्ता अच्छे घरों में हो गया। अर्जुन ने अपने भाई को मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा के एक अच्छे कोचिंग में भेज दिया। पर अभी तक अर्जुन व सौम्या का वो रिश्ता नहीं बन पाया था जो एक पति पत्नी का होना चाहिए। अर्जुन अभी भी सौम्या को पूरी तरह से पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर पाया था। एक शाम को जब अर्जुन काम से घर आ रहा था, तो उसने सुना कि मोहल्ले की 2 औरतें आपस में बातें कर रही थी कि कैसे लोग हैं जो पैसे की खातिर 3 फीट की लड़की से शादी कर ली। अब अर्जुन को पता चल चुका था कि लोग उसके सामने तो कुछ नहीं बोलते, पर पीठ पीछे लोग उसके व उसके परिवार की बुराई करते थे और उन पर हंसते थे। घर आकर अर्जुन ने ना खाना खाया और ना ही कोई बात की, बस आकर सो गया। अगले दिन सुबह उसने सौम्या से कहा कि आज उसके दोस्त की शादी है, तो शाम को तैयार रहना, हम दोनों को उसने बुलाया है। अब जैसे ही वे शादी में पहुंचे, तो लोग दोनों को साथ में देखकर हंसने लगे, तो कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे। अर्जुन ये सब
सब देखकर भी अनदेखा करने लगा। सौम्या को रोना आ रहा था, पर फिर भी वो अपने आंसू रोके रखी थी। जब वे स्टेज में नए जोड़े को गिफ्ट देने गए तो फोटोग्राफर ने यह कहकर उनका मजाक उड़ाया कि आप तो सब फोटोग्राफ में आ जाएंगे, पर ये मैडम फोटो में नहीं आ पाएगी। तो वहाँ खड़े सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। तो अर्जुन सौम्या का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। पूरे रास्ते उसने सौम्या से कोई बात नहीं की और ना ही उसकी तरफ देखा। उसकी माँ भी दोनों के बीच की खींचतान को महसूस करती थी, पर जब भी वो अर्जुन से इस बारे में बात करने की कोशिश करती तो वह टाल देता। चूंकि सौम्या अर्जुन से बहुत प्यार करती थी, तो अर्जुन की खुशी के लिए सौम्या ने अर्जुन से अलग होने का निर्णय लिया। कुछ दिन बाद सौम्या ने अर्जुन को तलाक के पेपर दे दिए। पेपर देख के अर्जुन को पहले तो कुछ ना सूझा, फिर वह बिना कुछ कहे ही वहां से निकल गया। अर्जुन ये सोचने लगा कि मैंने तो सेठ जी को वचन दिया था कि मैं उनकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा, पर मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं सेठ जी के साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन इसी उधेड़बुन में था कि क्या करे। उसी रात को सौम्या ने अर्जुन से कहा कि वो कल अपने पापा के यहाँ चली जाएगी और सारी संपत्ति अर्जुन के नाम ही रहेगी। उसके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स है, जिससे थोड़े दिन उसका खर्चा पानी चल जाएगा, और उसे डांस बहुत अच्छी तरह से आता है, तो वह बच्चों को डांस सिखाएगी, जिससे कि उसका खर्चा पानी चल जाएगा। सौम्या की बात सुनकर अर्जुन को पछतावा होने लगा कि वो क्या और कैसा बर्ताव कर रहा है सौम्या के साथ। उसे सौम्या के सारे कर्तव्य याद आने लगे कि कैसे उसने इस घर को संभाला और कैसे उसके भाई बहनों को सेटल किया। उसके इन्हीं सब कामों के कारण उसके भाई बहन अब अपनी भाभी से ज़्यादा करीब थे। उन्हें अपनी हर चीज़ बताते थे। अपनी हर समस्या को लेकर वो अपनी भाभी के पास ही जाते थे और सौम्या उनकी परेशानी को चुटकी में हल भी कर देती थी। अब सौम्या की अच्छाई अर्जुन की आंखों के सामने आगे आने लगी। वह सोचने लगा, सिर्फ एक हाइट की वजह से वो उसकी सारी अच्छाइयों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसमें खुद में ही कितनी कमियां हैं। अतः जब सौम्या रूम में अपना सामान पैक कर रही थी तो अर्जुन उसके पैरों में गिर गया और अपने किए पर माफ़ी मांगने लगा। सौम्या ने भी उसे माफ़ कर दिया। अर्जुन ने भविष्य में कभी भी ऐसी गलती न करने की कसम खाई। अब अर्जुन ने सौम्या को पूरी तरह से अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया था। अब वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब अर्जुन को दुनिया की कोई बात से फर्क नहीं पड़ता था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।